पहला क्वेश्चन है, रज्जब जी एवं माधवदास जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो वो थे दादूपंथी से। अगला क्वेश्चन है, संत दादू दयाल जी ने विरोध किया था, कर्मकांड का विरोध किया था, जाति प्रथा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, रूढ़िवाद का भी विरोध किया था। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, संत दादू दयाल जी ने ब्रह्मजीव जगत एवं मोक्ष पर अपने उपदेश सदुकड़ी भाषा में दिए थे, जिस पर प्रभाव है? तो लुनाड़ी भाषा का प्रभाव था। दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ थे, तो वाणी जी उनका ग्रंथ था, दोहा था, पर्ची ये नहीं था, आरती भी नहीं था। तो इसका आंसर जाएगा ए। संत दादू दयाल ने ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी 1603 ईस्वी के दिन किस स्थान पर देह त्याग किया था? तो उन्होंने किया था नारायणा में। दादू पंथ में दादू खोल क्या है? तो ये प्रसिद्ध गुफा है जिसका नाम है दादू खोल। बहराणी पहाड़ी किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र स्थल रहा है? तो ये रहा है दादू पंथ का। राजस्थान के संत जिन्होंने 1685 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी, तो वो थे दादू दयाल जी ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। दादू दयाल जी के संबंध में संगत कथन बताइए। जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद के गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ था, बिल्कुल सही है। राजस्थान के कबीर के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी सही है। इनके गुरु बुड्ढन जी थे, बिल्कुल ये भी सही है। 1568 ईस्वी में सांबर में आकर उपदेश देना एवं दुनिया को कार्य प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, चारों सही है। संत दादू दयाल जी 1575 ईस्वी में 25 शिष्यों के साथ डोड स्थान पर चले गए थे, जहां अगले 14 वर्षों तक तपस्या की थी। तो वो स्थान कौन सा था? आमेर था। मीराबाई प्रसिद्ध है, पर्ची जी नहीं, आरती नहीं, दोहाइया नहीं, तो पदालियन की प्रसिद्ध थी। मीराबाई का अंतिम समय कहाँ बीता था? तो रणछोड़ राय जी के मंदिर डाकोर में का अंतिम समय बीता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, मीराबाई की भक्ति माधुरी भाव की थी, बिल्कुल सही है। इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा के महत्व दिया था, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई डोड की प्रसिद्ध संत थी, तो कौन सी 16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध संत थी? राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो मीराबाई को कहा जाता है। मीराबाई के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की नागौर में हुआ था, बिल्कुल सही है। पिता रतन सिंह दादा राव दुद्धा थे, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए, रतन सिंह बालोजी के जागीरदार थे, बिल्कुल सही साहब। विवाह 1516 ईस्वी में भोजराज जी के साथ हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका आंसर जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई को भोजराज की मृत्यु के बाद जहर देने का प्रयास किसने किया था? तो विक्रमादित्य ने किया था। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? तो रानाबाई को दूसरी मीरा कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिर्फ आपको आरबीएससी की बुक में ही मिलेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संत रानाबाई का जन्म मृत्यु प्रमुख केंद्र था, तो ये था हरनौदा का। और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाना दोनों क्वेश्चनों पे। अगला क्वेश्चन है, रानाबाई का संबंध में सत्य कथन बताइए। जन्म 1504 ईस्वी के दिन हरनौदा गांव में हुआ था, बिल्कुल सही है। राम गोपाल एवं गंगाबाई के घर जन्म हुआ था, ये भी सही है। इनके गुरु पालड़ी के संत चतुर्दास जी थे, ये भी सही है। हरनौदा में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को विशाल मेला भरता है, ये भी सही। तो इसका आंसर जाएगा डी, 1 2 3 4 सही। अगला क्वेश्चन है, रानाबाई का जन्म एवं जीवित समाधि की क्रमशः सही तिथि है, तो वह जाएगी वैशाख शुक्ल तृतीया फागुन शुक्ल त्रयोदशी के बीच में। इसका आंसर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेणेश्वर में मेला भरता है, तो बेणेश्वर कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन है, संत जिनकी शंख एवं चक्र गदा एवं पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज जी है, तो यह है संत माऊ जी। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में प्रसिद्ध संत हैं, तो संत माऊ जी जाएंगे। संत माऊ जी का प्रमुख मंदिर स्थित है, तो यह है साबला में। संत माऊ जी ने लसड़ा गांव के पटेल भक्त की धनराशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाकर डोट नामक स्थान पर 5 बड़े ग्रंथ लिखे थे, जिन्हें चोपड़ा कहा जाता है, तो वो होता है धौलागढ़ गांव। माऊ जी द्वारा लिखित चोपड़े में छंद है, तो 72,96,000। माऊ जी के चोपड़ा किस शैली में लिखे गए हैं? तो लिखे गए हैं सदु ककड़ी में। संत माऊ जी के ग्रंथ चोपड़ा किस वर्ष के पूर्व पर्व दिन दर्शन हेतु मंदिरों में रखा जाता है? तो रखे जाते दीपावली के दिन। संत माऊ जी द्वारा स्थापित धार्मिक स्थल हैं
तो वो हो जाएगा आपका वेण वृंदावन। अगला क्वेश्चन है, संत मावजी द्वारा स्थापित संप्रदाय हैं तो निष्कलंक संप्रदाय। सत्य कथन का चयन कीजिए। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था, बिल्कुल सही है। संत मावजी बेणेश्वर धाम में तपस्या की थी, ये भी सही है। संवत 1784 ईस्वी में माघ शुक्ल एकादशी के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये भी सही। तो इसका आंसर जाएगा डी 1, 2, 3। फूल डोल मेला किस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है? तो यह जाएगा आपको करना चाहिए राम स्नेह संप्रदाय की। सुमिलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 से, है ना। यहाँ पे एक तरफ शाखा दे रखी है और एक तरफ स्थापना करने वाले दे रखे हैं। तो आपका जो शाहपुरा जो शाखा है ये किसने की थी? ये रामचंद्र दास जी ने स्थापना की थी। ये जो रेण है, रेण कहाँ होता है आपका नीचे? दरिया में, तो रेण होकर दरियाव जी ने की थी। सिंहतल है, जो सिंह कौन होता है? सिंहतल किसका हो गया अपना चाहिए? हरि रामदास जी का। सिंह क्या होता है? हरि की पूजा करता है। और खेड़ापा रामदास जी का हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 में 3। 1 में 3 आपका 2 जगह दे रखा है। रेण आपका दरियाव जी का हो गया, तो आपका आंसर आ गया ए। अब अणबेहवाणी ग्रंथ लिखा गया था, तो रामचरण जी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, संत रामचरण जी के शाहपुरा के लिए शाहपुरा के राजा डोट डोट ने छतरी का निर्माण करवाया था, तो रण सिंह जी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, रामचरण जी के संबंध में सत्य कथन बताइए। इनका जन्म सोड़ा गांव में 1719 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भगत राम जी एवं देव जी के घर वैश्य कुल में जन्म हुआ था, बिल्कुल सही है। बचपन का नाम राम किशन जी था, ये भी सही है। गुरु कृपाराम जी दादरा थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, 1758 ईस्वी के दिन मेले में साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर रामचंद्र जी ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर वैराग्य धन गए थे, तो कहाँ पर? गलता जी में। सत्य कथन बताइए। रामचंद्र जी ने निर्गुण भक्ति धारा पर बल दिया था, बिल्कुल सही है। मूर्ति पूजा को मूर्ति पूजकों को द्वारा पहचान करने पर कुहाड़ा गांव चले गए थे, बिल्कुल सही है। 1798 ईस्वी में शाहपुरा में इनका निधन हो गया था, ये भी सही। तो इसका आंसर जाएगा डी। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो यह आपके जोधपुर में। संत नवलदास जी जोधपुर महाराज रोड किसके समकालीन थे? तो ये मान सिंह जी के समकालीन थे। संत नवलदास जी ने अपने ग्रंथ लिखे थे, तो मारवाड़ी में लिखे थे।